एमसी स्टूडेंट्स, आपका आज की यूनिट है। देखो, यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, उसका बी पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। बी पार्ट है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। उसमें क्या होता है, इसमें डेफिनेशन है एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। ये अपने को पता ही है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, एटम के जो ऑर्बिटल होते हैं। देखो, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, उसी प्रकार एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, है ना। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन बनाते हैं। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, 3 टाइप के बनेंगे, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले क्या होंगे, जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल यानी बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिससे बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं ना, तो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से इनकी क्या होती है, लोअर एनर्जी होती है। ठीक है, और नॉन बॉन्डिंग वाले होते हैं वो इनकी एनर्जी किसके बराबर होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होती है। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगी उनकी एनर्जी क्या होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल से हाई होगी। ठीक है, तो देखो अब बोला है जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतनी संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है ना। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें से आधे बॉन्डिंग होंगे, आधे नॉन बॉन्डिंग होंगे और आधे कैसे होंगे, एंटी बॉन्डिंग होंगे। समझ गए बात। फिर उसके बाद है तथा इन नवनिर्मित मॉलिक्यूल बनते हैं, इनसे ही क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल बराबर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, यानी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इस प्रोसेस में निम्न प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है, यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं ना, तो 3 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, अभी बताया था। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें क्या होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, फिर सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग। ठीक है ना। सिग्मा बॉन्डिंग होते हैं वो रिपल्सन से बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में क्या करें, रिपल करें एक दूसरे को, तब क्या बनते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग। और पाई बॉन्डिंग क्या बनते हैं, अट्रैक्शन से। ठीक है। नॉन बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि इसमें क्या होती है, इनकी एनर्जी लेवल किसके बराबर होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि ये कितने टाइप के होते हैं, सिग्मा स्टार और पाई स्टार। ठीक है ना, सिग्मा स्टार और पाई स्टार। फिर उसके बाद आता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बनते हैं, ये सिर्फ आकर्षण और अतिव्यापन के प्रदर्शित करते हैं, यानी कि बॉन्डिंग वाले जो होते हैं वो अट्रैक्शन को ही शो करते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये लोवेस्ट एनर्जी के होते हैं, सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, बॉन्डिंग वाले की होती है। ठीक है, फिर उसके बाद नॉन बॉन्डिंग की, फिर उसके बाद एंटी बॉन्डिंग की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है ना। और इनकी एनर्जी इनके अवयवी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम होती है, यानी अवयवी यानी कि जिससे ये बने होते हैं, पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, यानी जो पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है उनसे भी क्या होती है, इनकी कम एनर्जी पाई जाती है। ठीक है, ये ऑर्बिटल आकर्षण तथा अतिव्यापन यानी अट्रैक्शन और ओवरलैपिंग को शो करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। इनका वेव फंक्शन है ये साइन A प्लस साइन B स्क्वायर होता है, यानी प्लस का निशान होता है। ठीक है ना, अट्रैक्शन में प्लस का निशान होगा, रिपल्शन में कैसा होगा, माइनस का निशान होगा। ठीक है, बॉन्डिंग वाले ये 2 टाइप के होते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्डिंग के बारे में ही बता रखा है। इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड मोल एक्सिस पर ही प्रेजेंट होते हैं, अतः ये लोवेस्ट एनर्जी वाले होते हैं। सिंपल सी बात है, ये लोवेस्ट एनर्जी, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर है मॉलिक्यूलर एक्सिस के लंबवत एनर्जी सिग्मा बॉन्ड मॉलिक्यूल से ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद देखो नॉन बॉन्डिंग आ जाती है। बॉन्डिंग हो गए, नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग क्या होती है, इनकी एनर्जी किसके, एटॉमिक ऑर्बिटल के क्या होती है, बराबर होती है। ये ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि जो बॉन्ड बनता है मॉलिक्यूल में, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड हो चाहे पाई बॉन्ड हो, ये कोई सा भी प्रकार के बॉन्ड नहीं बनाते हैं। नॉन बॉन्डिंग वाले क्या होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। थर्ड टाइप आता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या होते हैं, ये हाईएस्ट एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। इनकी एनर्जी होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है, जिनसे ये बनते हैं, यानी कि जो पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है जिससे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, उनसे क्या होती है, इनकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, इनका वेव फंक्शन देखो साइन A माइनस साइन B स्क्वायर होता है। माइनस क्यों है, रिपल्शन को शो कर रहे हैं, और ऊपर वाले देखो बॉन्डिंग में क्या था, प्लस था ये निशान, यहाँ पर क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, ये प्रतिकर्षण को शो करते हैं, यानी रिपल्शन को शो करते हैं, अर्थात ये बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसलिए इन्हें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ये बॉन्ड नहीं बनाते ऐसा मत बोलना, ठीक है ना, बॉन्ड तो ये बनाएंगे।
ठीक है। लेकिन कैसा बनाएंगे, रिपल्शन के कारण बने हुए बॉन्ड होंगे इनको, ठीक है ना। रिपल्शन के कारण जो बने हुए बॉन्ड होंगे वो होते हैं ये, ठीक है। इन्हें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल कहते हैं। फिर है दिस इज 2 टाइप, सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर और पाई स्टार मॉलिक्यूलर। सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी हाईएस्ट होती है और इसकी जो होती है एनर्जी सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है, यानी पाई स्टार की और भी ज़्यादा होती है। देखो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो देखो सिग्मा स्टार की होगी, हाईएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा होगा, सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार यानी कि कौन सा होता है, ये एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। फिर पाई स्टार की होती है, फिर एन होती है और फिर पाई होती है, फिर सबसे लोवेस्ट एनर्जी होगी वो सिग्मा की होगी। सिग्मा कौन सा आता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो इसका अगर ग्राफ बनाए तो ऐसे बनेगा, सिग्मा नीचे ही नीचे, फिर उसके ऊपर पाई, फिर उसके ऊपर एन और फिर उसके ऊपर देखो सिग्मा पाई स्टार और फिर सबसे ऊपर देखो सिग्मा स्टार होगा, ठीक है ना। यानी कि सिग्मा स्टार की सबसे हाईएस्ट होगी और सिग्मा की जो बॉन्डिंग वाले सिग्मा है उसकी सबसे लोवेस्ट होगी, ठीक है। ये नीचे एनर्जी ग्राफ डायग्राम बनाया हुआ है एनर्जी लेवल का, ठीक है। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर नॉन बॉन्डिंग और फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये बॉन्डिंग के दोनों दिखाए हुए, सिग्मा और पाई, फिर ये एन, फिर ये क्या है पाई स्टार और फिर सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार सबसे हाईएस्ट और सिग्मा वाला लोवेस्ट एनर्जी। ये वापस से यही वाला क्रम दिया हुआ है, ठीक है ना, ये देख लेना। फिर है आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन डिफरेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यानी इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जिस प्रकार से एटम में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रहते हैं, उसी प्रकार मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहते हैं। एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल में रहेंगे। मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ रहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। देखो एटम और मॉलिक्यूल में कंफ्यूज मत होना, एटम मिलके ही क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन है यानी H2 है, ठीक है ना, H2, तो H2 यानी कि ये एक हाइड्रोजन, एक सिंगल हाइड्रोजन और एक सिंगल हाइड्रोजन, यानी 2 सिंगल हाइड्रोजन से मिलके H2 बने हैं, ठीक है ना। H2 बने हैं इसलिए क्या होगा, ये क्या होंगे, ये तो जो सिंगल हाइड्रोजन है वो तो होगा एटम और जो ये H2 का फॉर्मेशन हुआ है वो मॉलिक्यूल बना है, ठीक है। तो अब देखो फिर नीचे वाली है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना। जो बॉन्डिंग वाले सिग्मा वाले हैं वो क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो सिग्मा बॉन्डिंग में प्रेजेंट है, सिग्मा वाले ऑर्बिटल में प्रेजेंट है ना, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। और एंटी बॉन्डिंग वाले जो होंगे वो वीक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स वीक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। फिर ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग वाले क्या होते हैं, वो बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं करते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग वाले तो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे और एंटी बॉन्डिंग वाले होंगे वो वीक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और जो नॉन बॉन्डिंग होंगे वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आता है ट्रांजिशन की बात। तो कितने टाइप के ट्रांजिशन होते हैं, 4 टाइप के ट्रांजिशन होंगे, सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार और एन से पाई स्टार, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले सिग्मा से सिग्मा ट्रांजिशन देखते हैं। सिग्मा से सिग्मा ट्रांजिशन हो रहा है, देखो ये सिग्मा कहाँ है, नीचे ही नीचे, और सिग्मा स्टार कहाँ है, ऊपर ही ऊपर है, ठीक है ना। तो इनका जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे नीचे वाले सिग्मा से ऊपर वाले सिग्मा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाना, तो क्या कहलाता है, सिग्मा से सिग्मा ट्रांजिशन कहलाता है। समझ में आई। हाईएस्ट एनर्जी एंड लोअर वेवलेंथ की आवश्यकता होती है, यानी कि इसके जो ट्रांजिशन करने के लिए हमें क्या ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जब लोवेस्ट एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो एन से सिग्मा स्टार है, ये एक ही डायग्राम में सारा बताया हुआ है, ठीक है ना। पाई से पाई स्टार, ये सिग्मा से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार और एन से पाई स्टार, ठीक है ना। तो देखो फिर सेकंड प्रकार का ट्रांजिशन कैसा होगा, एन टू सिग्मा स्टार, यानी एन कहाँ पर है, बीच में है, बॉन्डिंग से ऊपर है, ठीक है ना। बॉन्डिंग से ऊपर एन है, एन से, और ये वाला देखो, ये वाला तीसरा वाला जो ग्राफ है, तीसरी वाली जो लाइन जा रही है वो एन से सिग्मा स्टार शो कर रही है, ठीक है। तो एन से यानी कि ये जो एंटी नॉन बॉन्डिंग है वहाँ से कहाँ जा रही है, ऊपर हाईएस्ट एनर्जी लेवल के लिए जा रही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, लो एनर्जी, थोड़ी सी लो एनर्जी, यानी कि जो सिग्मा से सिग्मा स्टार के लिए जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी उससे तो थोड़ी कमी लगेगी इसमें, ठीक है ना। तो लो एनर्जी और हाईएस्ट वेवलेंथ की आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद देखो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन।
पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। अब पाई कहाँ पर है, सिग्मा से ऊपर है। ये वाली देखो सेकंड वाली जो लाइन जा रही है, सेकंड वाली ये जो लाइन जा रही है वो कहाँ है, ये एन से और सॉरी पाई से पाई स्टार जा रही है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, असंतृप्त अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं उनमें ऐसा ट्रांजिशन पाया जाता है, फर्स्ट लाइन, ठीक है। फिर क्या होती है, एब्जॉर्प्शन जो बॉन्ड होती है वो यूवी और विजिबल रीजन के लिए होती है, ठीक है। फिर देखो, फिर नेक्स्ट ट्रांजिशन, लास्ट ट्रांजिशन है सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इसमें क्या होती है, सबसे कम एनर्जी चाहिए, सॉरी एन से, सॉरी ये वाली है, फोर्थ वाला है एन से पाई स्टार ट्रांजिशन। एन से पाई स्टार ट्रांजिशन इसके लिए क्या आता है, जब कंपाउंड में लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का पाई स्टार मॉलिक्यूल में ट्रांजिशन होना क्या कहलाता है। सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन लिखोगे, एन टू पाई स्टार हो चाहे पाई टू पाई स्टार हो, किसी में भी हो, तो सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन लिखोगे कि भाई क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो नॉन बॉन्डिंग से, एन का मतलब क्या है, नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग वाले पाई स्टार बॉन्डिंग, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो क्या कहलाता है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। कोई भी ट्रांजिशन हो उसकी पहले सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है। फिर देखो इनका एक क्रम आएगा वो लिख लेना। इसमें नहीं दे रखा है, ये लिखा हुआ ना साइड में, ट्रांजिशन के पहले वाली डेफिनेशन है ना, ऊपर ऊपर इसी में लिख रखा है। देखो सबसे ग्राफ की तरफ देखो, ग्राफ निकालो, ग्राफ देखो, इसमें देखो सिग्मा से सिग्मा स्टार सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके लिए रिक्वायर्ड होगी, सिग्मा से सिग्मा स्टार के लिए। तो सबसे पहले तो हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा से सिग्मा स्टार वाले में, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट में देखो कितनी किसकी लंबी लाइन है, तो आप देखोगे कि पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में, ठीक है ना, पाई से पाई स्टार में, तो दो तो ये हो गए, पहले कौन, सिग्मा से सिग्मा स्टार, फिर पाई से पाई स्टार, फिर क्या होगा, एन से सिग्मा स्टार, और सबसे कम किसकी होगी, एन से पाई स्टार की, ठीक है। ये क्रम लिखना, पेपर में आए तब ज़रूर से लिखना। फिर आते हैं आपके एनर्जी लेवल किसे कहते हैं, ठीक है ना। एनर्जी लेवल, मॉलिक्यूलर के इलेक्ट्रॉन यूवी या विजिबल रेडिएशन का एब्जॉर्व करके ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करते हैं, ठीक है ना। ये ट्रांजिशन की डेफिनेशन हो गई। भाई मॉलिक्यूल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्व, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्व करके ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी लेवल में क्या करता है, ट्रांजिशन करता है, ठीक है ना। इन 4 टाइप ऑफ एनर्जी लेवल, यानी कि 4 टाइप प्रकार के एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हाई स्टेट में जाने की कोशिश करता है तो उसको 4 प्रकार के एनर्जी लेवल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट तो है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, सेकंड है वाइब्रेशनल, थर्ड है रोटेशनल और फोर्थ है ट्रांजिशनल एनर्जी लेवल, ठीक है। फर्स्ट की डेफिनेशन देखो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में एटम की तरह मॉलिक्यूल में भी इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल में पाए जाते हैं जिनका निर्माण एटॉमिक ऑर्बिटल द्वारा होता है। इन एनर्जी लेवल को इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन का देखो ये सिग्मा पाई, ये क्या है, ये एन है, पाई स्टार है, सिग्मा स्टार है, ये क्या है, ये एनर्जी लेवल्स ही हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स है इसको कहते हैं, ठीक है। सेकंड है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। अब क्या बोल रहा है कि वाइब्रेशनल कहाँ होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के आगे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में बंटे होते हैं, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी लेवल है उनके बीच वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पाए जाते हैं। इनकी एनर्जी जो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक की तुलना में क्या होती है, कम होती है। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, जैसे माना सिग्मा से मान लिया, जैसे सिग्मा से और पाई के बीच में मान लिया, या सिग्मा से सिग्मा स्टार मान लिया, ठीक है ना। सिग्मा से सिग्मा स्टार 2 एनर्जी लेवल मानी, उसके बीच में ये ग्राउंड स्टेट हो गया और एक ये हो गया हाई स्टेट, ठीक है ना। 2 लाइन खींच दी, एक ग्राउंड स्टेट हो गया और एक क्या हो गया, हाई स्टेट। तो ये जो 2 एनर्जी लेवल होंगे, यानी ये किसके बीच में है, 2 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में है, तो इसीलिए इन दोनों को क्या कहेंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। अब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को शो करने के लिए देखो ये 3 तरीके से दे रखा है, V0 या V00 यानी ग्राउंड स्टेट,
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये थर्ड फोर्थ तो क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट हो जाएंगे, और ये फर्स्ट और सेकंड और ये जीरो भी क्या होंगे, ये क्या होंगे, ग्राउंड स्टेट होंगे। समझ गए ना, जैसे ग्राउंड स्टेट और अपर लेवल, जैसे अब V0 से कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है V4 तक जा रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ग्राउंड स्टेट कौन सा होगा, V0 होगा, और अपर एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, उसके लिए V4 होगी। ठीक है ना, V0 से मान लो V4 में जा रहा है, ठीक है, तो उसकी ग्राउंड स्टेट क्या होगी, V0, और अपर स्टेट क्या होगी, V4। ये वाइब्रेशनल जो एनर्जी लेवल्स हैं वो किन के बीच में पाए जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी क्या होगी, इनकी इलेक्ट्रॉनिक की तुलना में कम होगी। ठीक है, सेकंड थर्ड है रोटेशनल एनर्जी लेवल। अब ये रोटेशनल एनर्जी लेवल क्या होते हैं, ये वाइब्रेशनल के भी बीच में पाए जाते हैं। ठीक है ना, वाइब्रेशनल लेवल के आगे रोटेशनल में डिवाइड होते हैं, यानी इसमें चेंज के लिए वाइब्रेशनल की तुलना से भी लोअर एनर्जी चाहिए, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर रोटेशनल एनर्जी लेवल में अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो उसको तो और एनर्जी कम चाहिएगी। ठीक है ना, तो क्योंकि ये वाइब्रेशनल के भी बीच में होते हैं। ठीक है ना, अतः इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ वाइब्रेशनल तथा रोटेशनल चेंज भी आते हैं, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक लेवल में ऊपर जा रहा है, ग्राउंड स्टेट से हाई स्टेट में जा रहा है, तो वो कितने लेवल्स को पार कर रहा है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक का लेवल पार कर रहा है, एक फिर वाइब्रेशनल के भी, दोनों ग्राउंड स्टेट और लोअर अपर स्टेट दोनों पार कर रहे हैं, और फिर रोटेशनल के भी दोनों पार कर रहा है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन का अगर कहीं ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक लेवल का ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, तो वो इसमें कितने कितने ट्रांजिशन पाए जाएंगे, कितने कितने एनर्जी लेवल इंक्लूड होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल भी इंक्लूड होगा, साथ में वाइब्रेशनल भी होगा, साथ में क्या होगा, रोटेशनल भी होगा। ठीक है, ये डायग्राम दे रखा है, देखो ये नीचे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसके बीच में देखो वाइब्रेशनल के, ठीक है ना, V2 और V3, उसके बीच में क्या है, रोटेशनल वाली लाइनें हैं। ठीक है, इसको देख के समझना। फिर नीचे डेफिनेशन लिखा है, इस प्रकार किसी भी मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी 4 कंपोनेंट से निर्मित होती है। ट्रांजिशनल एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पेस में समान डायरेक्शन में मॉलिक्यूल की मूवमेंट के कारण होता है, यानी ट्रांजिशनल एनर्जी लेवल कब होती है, या ट्रांजिशनल एनर्जी लेवल में डिफरेंस कब आता है, जब क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो स्पेस में सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है ना, स्पेस में सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, ट्रांजिशनल होगा। ठीक है, फिर सेकेंड है रोटेशनल मॉलिक्यूल के विपरीत एटम्स की रोटेशन के कारण होता है, यानी इसमें डायरेक्शन कैसी होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन की विपरीत होगी रोटेशनल में। वाइब्रेशन में क्या होगा, डिफरेंट एटम के वाइब्रेशन के कारण, अगर एटम क्या हो, वाइब्रेट करे, तब ये वाइब्रेशनल एनर्जी उत्पन्न होती है। ठीक है ना, वाइब्रेशनल एनर्जी उत्पन्न होती है। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, यह उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के कारण होती है जो परमाणुओं की तरह अणुओं में अनेक ऊर्जा स्तरों में रहते हैं। ठीक है ना, यानी कि अनेक एनर्जी लेवल्स में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उनके कारण उत्पन्न होती है ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ई टोटल, अब इसमें क्या फॉर्मूला है, ई टोटल बराबर, टोटल अगर किसी की मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालनी है तो वो एनर्जी किसके बराबर होगी, ट्रांजिशनल एनर्जी प्लस में रोटेशनल एनर्जी प्लस में वाइब्रेशन और प्लस में इलेक्ट्रॉनिक, यानी इन चारों के एनर्जी के योग के बराबर होगी टोटल एनर्जी। डेली बराबर डेली ट्रांजिशन प्लस डेली रोटेशन प्लस डेली वाइब्रेशन और प्लस डेली इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है ना, ये एनर्जी लेवल्स हो गए। ठीक है, यानी देखो एनर्जी का एक वो भी दे रखा है, इसमें क्रम भी दे रखा है, एनर्जी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में होगी, फिर वाइब्रेशनल और फिर रोटेशनल। ठीक है, इस तरह से आज की ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।